Good evening, students. My name is Hitesh Jain, physics lecturer from Vidyasagar Institute, Baram, and we started our series 4, video number 4 of chapter 2, electric potential and capacitance. And today's our topic is electric potential due to a dipole. Okay, what is the dipole? सबसे पहले हम dipole पे डिस्कस करेंगे. What is the dipole? एंड डाइपोल को आप लोग पढ़ के आ चुके हैं आपके प्रीवियस चैप्टर में, एंड योर प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फील्ड. देन व्हाट इज डाइपोल? तो डाइपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ये आपका डाइपोल, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ऐसे टू चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस पे सिचुएटेड होंगे तो वो सिस्टम आपका डाइपोल होगा. मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, आपने भी हो सकता है सोचा हो और आंसर आपको पता भी हो, कि अगर मैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ले लेता हूं, सोचिए ये प्लस है, ये माइनस है और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है सेपरेटेड. ओके, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज याद करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टी थी कि लाइट चार्ज रिपेल करते हैं या लाइट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. हियर वी हैव अ लाइट चार्जेस, देन ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और व्हेन दे आर अट्रैक्ट विद ईच अदर, देन होगा क्या? होगा ये कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ में कोलैप्स हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में न्यूट्रल बना लेंगे, न्यूट्रल बॉन्डिंग कर लेंगे. दैट मींस डाइपोल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. तो डाइपोल का अगर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया तो फिर आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो इस क्वेश्चन को सोचें, और हो सकता है कई स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता भी हो. तो प्लस और माइनस जब एक दूसरे के पास में होंगे तो इतना स्मॉल डिस्टेंस पर होने के बाद भी इसका एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखिएगा, दिस इज द Na एंड दिस इज Cl. अब यहां पर अगर हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दिस इज Na प्लस एंड Cl माइनस, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट. तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके कुछ इस तरह से एक दूसरे के पास में आ जाएंगे. तो इन दिस पिक्चर यू सी दैट दे कांटेक्ट विद देयर सरफेसेस. यहां पर इनकी सरफेस एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है. दे नॉट कोलैप्स विद ईच अदर, दे नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ओनली देयर सरफेसेस आर कांटेक्ट विद ईच अदर. तो अब अगर मैं यहां पर इसके सेंटर्स की बात करता हूं तो यहां हम क्या कहते हैं कि इस जगह ये 10 टू पावर, अच्छा व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? साइज ऑफ एटम इज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर. ऑब्वियस सर, ये तो हमें पता है 10 टू माइनस 10 मीटर होता है. तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? न्यूक्लियस की रेडियस पूछिए, न्यूक्लियस की रेडियस 10 टू पावर माइनस 15 मीटर होती है, पता है. तो इसकी साइज ऑफ एटम है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर. तो दिस वन इज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, दिस वन इज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, देन 10 टू पावर माइनस 10 एंड 10 टू पावर माइनस 10 इज 10 टू पावर माइनस 20 मीटर. तो 10 टू पावर माइनस 20 मीटर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. और इस स्मॉल डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग-अलग हैं, और यही सिस्टम मिलकर एक डाइपोल का कंस्ट्रक्शन करता है. तो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ डाइपोल. डाइपोल में ऐसा नहीं होता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को कोलैप्स कर लेंगे, पॉसिबल नहीं. अब यहां पर जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और हमें उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है. तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? समझिएगा, एक एक स्टेप को क्लियरली समझिएगा और अपने कॉन्सेप्ट बनाइएगा. रटना नहीं है बेटा. मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बोलता हूं, फिजिक्स इतना इजी सब्जेक्ट है कि अगर हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हमारे लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो इससे इजी सब्जेक्ट साइंस में कोई नहीं. और अगर हमने हमारे दिमाग में एक मेंटलिटी बना लिया कि नहीं हम रट लेंगे, हम रट के पास हो जाएंगे, तो फिजिक्स में तो भूल जाना, क्योंकि कंपटीशन में
एकेडमिक में तो तुम रट कर पास हो सकते हो, लेकिन जब कंपटीशन में जाओगे तो 90% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, 10% क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट और लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो। और मेरा एम रहता है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स पर ध्यान देना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, ना कि उन्हें रटने के लिए मोटिवेट करना। नो, नेवर। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब समझिए, यहाँ पर मेरे पास में एक डाइपोल है, दिस वन इज ए बी, दिस चार्ज इज प्लस क्यू एंड दिस चार्ज इज माइनस क्यू। 2 चार्जेस हो गए मेरे पास में, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड दिस डिस्टेंस इज ओ। ये डिस्टेंस क्या हो गई अपनी ओ। अब इस डिस्टेंस, सॉरी, दिस इज द सेंटर ओ। The distance between the A and B is 2a। ठीक, तो O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का एक सीधा सा कांसेप्ट है कि इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज को उठाओ, इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को उठाकर पॉइंट P तक ले आओ, जितना वर्क डन तुमने किया है वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बट हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो किस कंडीशन में करना है? डाइपोल की कंडीशन में करना है। तो डाइपोल की कंडीशन में इसको फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, A से इसको मैच करते हैं, दिस डिस्टेंस बिकम्स R1, B से इसको मैच करते हैं, दिस डिस्टेंस बिकम्स R2, एंड ये जो OP लाइन जॉइनिंग है ये डाइपोल के साथ कितना एंगल मैच करती है? थीटा एंगल मैच करती है। ओके, तो एक सिंपल सा हमने डायग्राम बना लिया। अब हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो प्रीवियस टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिखा था V इक्वल्स टू kq by r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर जो आपके प्लस q और माइनस q है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत पॉइंट चार्जेस। तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज, then V1 equals to kq by r1, and due to minus q charge, then V2 equals to minus kq by r2। ओके बेटा, अब पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज सिंपल एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो करती है। सिंपल एल्जेब्रिक लॉज मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट की बात करता हूं, तो यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा दिस वन इज V1 प्लस V2, और अब मैं जब वैल्यू पुट करता हूं V1 और V2 की, देन दिस इज kq by r1 minus kq by r2, देन दिस इज kq upon kq इस ब्रैकेट में 1 by r1 minus r2, देन दिस वन इज r2 minus r1 by r1 r2। तो अब मेरे पास एक सिंपल सा रिलेशन आ गया, वेरी सिंपल, V equals to kq r2 minus r1 by r1। ओके, तो अब इस रिलेशन में मुझे कुछ भी नहीं करना है, आपको सर कुछ नहीं करना है, तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? R1 और R2 की वैल्यू को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स ये कहता है कि जिसको तुमने इमेजिन किया है उसको इवैल्यूएट तो करो। आप हर किसी चीज को ऐसे ही थोड़ी इमेजिन कर सकते हो। फिजिक्स ने आपको फ्रीडम दे रखा है कि आप किसी को भी कुछ भी इमेजिन कर लो, लेकिन फिर फिजिक्स कहता है जिसको तुमने इमेजिन किया है उसे इवैल्यूएट तो करो। तो तुमने यहाँ R1 R2 को इमेजिन किया है तो R1 R2 को इवैल्यूएट तो करो, और जब तुमने R1 R2 को इवैल्यूएट कर लिया तो आपका पोटेंशियल V यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, दैट मींस आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। सिंपल। तो अब देखिएगा कैसे हम V1 R1 और R2 को फाइंड आउट करते हैं। तो R1 और R2 को फाइंड आउट करने के लिए हम इस डायग्राम में कुछ ज्योमेट्रिकल चेंजेस करते हैं, और डायग्राम में ज्योमेट्रिकल चेंजेस करने से पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 3 लाइंस है, ये 3 लाइंस ज्वाइनिंग जो पॉइंट P से हो रही है, ये 3 लाइन ज्वाइनिंग अनइक्वल डिस्टेंस वाली हैं। दैट मींस BP ग्रेटर देन OP ग्रेटर देन AP। ओके,
तो सबसे पहले मैं करता क्या हूं भाई, इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल चेंजेस कर देता हूं, और ज्योमेट्रिकल चेंजेस करने के लिए सबसे पहले मैं 3 जॉइंट लाइंस को इक्वल डिस्टेंस पे करता हूं। तो इस O से मैं इस बिगर लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, दैट इज OB। ओके तो ये यहां पर अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो अनइक्वल लाइन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है। अब ये जो स्मॉल लाइन है इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ इंक्रीज करता हूं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज OC। अब यहां हम देखें दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका 90 बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 बन रहा है। ओके अब इसी तरह से अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो रहा है और दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सिमिलरली यहां पर ये जो वाली वैल्यू होगी दिस वन, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, क्योंकि हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, देन दिस वन इज थीटा। ओके बेटा तो दिस इज अ सिंपल ज्योमेट्री जो आप लोग इजीली 9th 10th में पढ़ के आए हुए हैं। तो अब यहां पर इन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने से हुआ क्या, ये हो गया भाई, क्या हो गया, अरे देखो देखो क्या हो गया, हो गया हो गया, तो क्या क्या हो गया, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गई, dp approx equals to op approx equals to cp, ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई और अब मैं इस बेसिस पे आराम से इजीली वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इवैल्यूएट कर सकता हूं। अब कैसे इवैल्यूएट करें वो भी तो बता दो। तो देखो सबसे पहले हम cp की बात करते हैं, तो cp को मैं लिख सकता हूं ac प्लस ap। अब थोड़ा देखें cp op के इक्वल है और op की वैल्यू r है, देन ac एज इट इज है और ap की वैल्यू r1 है, मुझे r1 इवैल्यूएट करना है तो r माइनस ac हो जाएगा। अब यहां पर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, AC की, तो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, दिस वन इज AOC और AOC में मैं निकालता हूं यहां से cos थीटा, देन cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देन बेस तो हो गया आपका AC और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो गई A क्यों हुई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस थी 2a, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस हो गई A और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस भी हो गई A, तो AC इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा A cos थीटा। अब इस AC वैल्यू को यहां पुट करके R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये हो गया आपका R माइनस A cos थीटा, ये आपकी वैल्यू ऑफ R1। अब इसी तरह से अगर मुझे वैल्यू ऑफ R2 निकालना है तो मैं क्या लिखता हूं, देखिएगा मैं लिखता हूं यहां पर BD इक्वल्स टू BP माइनस BP, क्या लिखता हूं BD इक्वल्स टू BP माइनस BP। तो जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो क्या इवैल्यूएट होता है, देखिएगा BD तो मुझे इवैल्यूएट करना है, ठीक है, और जो आपका BP है BP कितना है आपका, दिस इज R2, तो दिस इज R2 एंड माइनस DP की बात करेंगे तो DP किसके इक्वल है, DP इक्वल है OP के, दैट इज R। तो R2 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो R2 की वैल्यू आ जाएगी R प्लस BD, देन अगेन ट्रायंगल में ले रहा हूं OBD, देन cos थीटा अगर मैं यहां से निकालता हूं तो BD अपॉन OB, then BD अपॉन A, OB की वैल्यू कितनी हो गई BD अपॉन A, और जब ये BD अपॉन A हो गई तो यहां से BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD आ जाएगा आपका A cos थीटा, और जब BD की वैल्यू यहां पुट करोगे तो R2 इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा। सिंपल हो गया काम, पूरा सिंपल। R1 R2 दोनों की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है और अब हम इजी गोइंग इस फॉर्मूले में वैल्यू R1 R2 की पुट करके V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा, अब तो कुछ भी नहीं है इस पूरे डेरिवेशन में, तो जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिएगा V इक्वल्स टू KQ, देन R2 की वैल्यू तो है R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
और सॉल्व कर लें अगर हम इसको तो v इक्वल्स टू k क्यूब। अब देखिएगा r प्लस a cos थीटा माइनस r, फिर अंदर माइनस जाएगा तो इसे प्लस कर देगा, a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r से r कैंसिल हो गया। अब इसे हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो v इक्वल्स टू k क्यूब, देन दिस इज 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम कहते हैं कि q और 2a की जब बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q into 2a, then v equals to kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ गया, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो a डिस्टेंस है ये इस r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, दैट इज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो अगर r ग्रेटर देन होगा a के कंपैरिजन में तो a स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे, तो a स्क्वायर को अगर तुमने नेगलेक्ट कर दिया तो इसके साथ वाला cos थीटा भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली रिलेशन आ जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और दिस इज द योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बहुत सिंपल सा रिलेशन था। अब देखो इसमें अब स्पेशल कैसे, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स क्या बनते हैं, देखिए स्पेशल कॉन्सेप्ट बनते हैं कि अगर मैं इस डाइपोल को, ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इस ओपी को अगर मैं डाइपोल पे ले आता हूं, इस ओपी को उठाकर अगर मैं डाइपोल पर ले आता हूं तो थीटा कितना हो गया 0, और थीटा 0 हो गया तो cos थीटा हो गया 1, देन v इक्वल्स टू हो गया kp बाय r स्क्वायर, दैट मींस पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। और अगर मैंने इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली इस लाइन जॉइनिंग को ले लिया तो थीटा इक्वल्स टू 90, देन cos 90 इक्वल्स टू 0, देन v इक्वल्स टू 0, मिनिमम कंडीशन। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पस से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आया होगा, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली आपको समझ में आया होगा। इसको रटने की कहीं जरूरत नहीं है, टोटल मैथ्स है और कुछ नहीं है। तो इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, उन कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जेईई नीट के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे, बाय।